अस्सलाम वालेकुम। अगली क्लास के साथ हाजिर हैं। पिछली क्लास में आपको बच्चों की हैंड राइटिंग से मुतलिक बेसिक हैंड राइटिंग के मुतलिक आपको आगाह किया गया है। आज की क्लास में आपको एक क्लास का सिलेबस दिया जाएगा जिसको प्री पीजी क्लास कहते हैं। प्री पीजी क्लास ये वो क्लास है जिसमें 2 साल से लेके 5 साल तक का बच्चा शामिल होता है। यानी ऐसा बच्चा, ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी राइटिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं उनको हम प्री पीजी में लेते हैं। तो उनके लिए कौन सा सिलेबस होना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, उसकी सारी डिटेल आपको इस क्लास में दी जाएगी। प्री पीजी की इस क्लास में, इस एज की क्लास में ये काउंट नहीं करता कि आप कितना सिखा रहे हैं, ये काउंट करता है कि आप किस तरीके से सिखा रहे हैं, किस तरतीब से सिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको अब हम तरतीब बताएंगे कि आपने अपनी क्लास की या अपने बच्चों की तरतीब सिलेबस वाइज कैसे रखनी है। इस क्लास के बच्चों को सबसे पहले जब हम स्कूल दाखिल करवाते हैं तो हमारे लिए एक सुबह मॉर्निंग में जैसे बाकी स्कूलों में असेंबली का टाइम होता है, उस तरह इन बच्चों के लिए सर्कल टाइम होता है। आप बच्चों का हाथ पकड़ के सर्कल बनवाएंगे और उसमें आप भी शामिल होंगी। सर्कल टाइम के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों बच्चों को करवा सकते हैं और क्या क्या करवाना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले तो हमें इंग्लिश एंड उर्दू पोएम्स करवानी चाहिए। वैसे तो आप सोचेंगी कि इंग्लिश और उर्दू पोएम्स तो यूट्यूब पे भी बहुत मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर क्लासरूम में हम अपने बच्चों को इंग्लिश या उर्दू पोएम्स जो करवाएंगे वो विद एक्शन करवाएंगे, क्योंकि बच्चे के साथ टीचर मिलके एक्शन करेंगी तो बच्चा एक्शन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। उसके बाद इंग्लिश और उर्दू जनरल नॉलेज बच्चों को करवाई जाएगी। और सर्कल टाइम में जब 1 बाय 1 हम बच्चों से जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछेंगे तो जैसे टीचर एक्टिव होंगी वैसे ही बच्चा भी एक्टिव होगा। अगर टीचर को कहीं अगर बच्चा देखेगा कि ये इंटरेस्ट नहीं ले रही या डल है या सुस्त है तो बच्चा भी वैसा ही बिहेव करेगा जैसे टीचर का बिहेवियर होगा। सर्कल टाइम के बाद हम बच्चों को हम ट्रेसिंग से स्टार्ट करवाएंगे। ट्रेसिंग यानी बच्चों को हम वर्कशीट्स पे भी करवा सकते हैं, कॉपीज पे भी करवा सकते हैं, नोटबुक्स बच्चों की प्रिपेयर कर सकते हैं। हम ट्रेसिंग से स्टार्ट करवाएंगे। ट्रेसिंग में ऑल बेसिक लाइंस जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी हैं वो तमाम बेसिक लाइंस आ जाएंगी। आपने कौन कौन सी लाइंस हैं उनमें स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन और डॉटिंग आ जाती है, स्लांट लाइन आ जाती है, डॉट टू डॉट, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये बेसिक लाइंस में ट्रेसिंग में शामिल हो जाती हैं। ट्रेसिंग करवाएंगे हम बच्चों को। उसके बाद हम ट्रेसिंग के साथ साथ बच्चों को कलरिंग के लिए इमेजेस देंगे, पेजेस देंगे, जिनके ऊपर या तो हम खुद से बच्चों को कोई इमेज बना देंगे या फिर हम उनको कोई सा भी प्रिंट किया हुआ पेज भी दे सकते हैं, कोई कॉपी भी दे सकते हैं, कोई नोटबुक्स लगा सकते हैं जहाँ पर हम डिफरेंट पिक्चर्स बना के देंगे बच्चों को और उनको फ्री हैंड देंगे कलरिंग करने के लिए। और उनको बताएंगे कि आपने मार्जिन लाइन के अंदर, बाउंड्री लाइन के अंदर अंदर आपने कलर करने हैं। अमूमन स्कूलों में होता है कि बच्चों को हाथ पकड़ के कलर्स करवा दिए जाते हैं। नहीं, ये तरीका सबसे गलत है। बच्चों को हाथ पकड़ के कलरिंग कभी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि बच्चा जब फ्री हैंड से कलर करेगा तो ही उसको पता चलेगा कि पेंसिल को कैसे होल्ड करना है, पेंसिल को कैसे, कलर को कैसे होल्ड करना है। और कलर करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बच्चों को पेंसिल कलर ही दें, आप बच्चों को क्रेयॉन्स भी दे सकते हैं, बच्चों को पोस्टर कलर भी दे सकते हैं। जिन कलर्स के साथ बच्चा आसानी के साथ कलर्स कर सके आपने वो कलर बच्चों को देने हैं अपनी यूज़ करने के लिए। बच्चों की हैंड राइटिंग के लिए, बच्चों की कलरिंग के लिए, बेसिक लाइंस के लिए इस तरह की नोटबुक्स और वर्कबुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप इजीली परचेज कर सकते हैं वहाँ से। पिक्चर्स बना के दे सकते हैं, खुद से ड्रॉ करके भी दे सकते हैं, प्रिंट भी करके दे सकते हैं। और अगर चाहें
تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. یہ بکس ہمارے پاس اویلیبل ہیں، آپ ہمیں بھی آرڈر کر سکتے ہیں. اس کے بعد باری آتی ہے سینڈ پیپر لیٹرز کی. سینڈ پیپر آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتے ہیں. سینڈ پیپر لیٹرز یہ ایزیلی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں، کاسٹلی ہوتے ہیں. تو اس پر بھی ہم انشاءاللہ ایک کلاس پوری آپ کو دیں گے کہ سینڈ پیپر لیٹرز کو بناتے کیسے ہیں. سینڈ پیپر جو لیٹرز ہیں، حروف تہجی ہیں، نمبرز ہیں، سب کے سینڈ پیپر ہم بنا سکتے ہیں. سینڈ پیپر لیٹرز کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سینڈ پیپر لیٹرز کے اوپر جب بچہ ٹریس کرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو پہچان ہوتی ہے، وہ فیل کر سکتا ہے کسی بھی نمبر کو، کسی بھی لیٹر کو، کسی بھی حروف تہجی کو، کسی بھی چیز کو وہ سینڈ پیپر کے اوپر ٹریس کر کے اس کو بہترین طریقے سے فیل کرتا ہے. تو جب وہ فیل کرتا ہے تو پھر بچہ بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے لکھ بھی سکتا ہے. اب نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آئیں گے. نیکسٹ پوائنٹ ہے فونکس کا. پہلے زمانے میں بچوں کو فونکس نہیں کروائی جاتی تھی. فونکس کہتے ہیں کسی بھی لیٹر کو یا حرف تہجی کو اس کی اصل ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا. تو جب ہم بچوں کو فونکس کے ساتھ کوئی لیٹر یا لفظ پڑھاتے نہیں ہیں، حرف، تو پھر بچوں کو لفظوں کی آواز اور ساؤنڈ بناتے ہوئے بہت پرابلم ہوتی ہے. تو اس لیے اب آج کے دور میں بچوں کو فونکس کے ساتھ آغاز کیا جاتا ہے بچوں کی اسٹڈی کا، تاکہ بچے کو ہر لیٹر کی آواز کا پتہ چلے. اس میں جو فونکس ہے وہ انگلش لیٹرز کی بھی ہے اور حروف تہجی کی بھی ہے. فونکس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ چیز آتی ہے ای پی ایل کی. ای پی ایل مطلب ایکسرسائزز آف پریکٹیکل لائف. ایسی تمام ایکسرسائزز، ایسی تمام ایکٹیویٹیز جو ہم بچوں کو ان کی ایج کے مطابق کرواتے ہیں، وہ بہت افیکٹو ہوتی ہیں اور وہ مونٹیسری کے بچوں کے لیے، چھوٹی ایج کے بچوں کے لیے بہترین ہیں. ان کے ڈیٹیل میں بھی آپ کو ہمارے پاس جو ویڈیوز ہیں وہ مل جائیں گی انشاءاللہ. جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اس میں اس ایج کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو اپریسیشن کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ بچے ہوملی انوائرمنٹ چاہتے ہیں اور وہ ٹیچر کو، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ٹیچر کیا ہوتی ہے، وہ ٹیچر کو ایز اے مدر لیتے ہیں. تو اسکول میں بچوں کو ویلکم کیپس، اسٹیکرز، اسٹارز یہ دینے کے لیے نا اپنی عادت بنائیں. جب بچوں کو آپ ان چیزوں سے اپریشیٹ کریں گی تو بچہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بچہ بہت زیادہ موٹیویٹ بھی ہوتا ہے، تو آپ سے اٹیچ بھی ہوگا. آخر میں ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جو لوگ اپنا اسکول یا مونٹیسری کھولنا چاہتے ہیں وہ اپنے ویک میں ایک دن بچوں کے لیے کوئی سا بھی کلر ڈے لازمی رکھیں. جو کلر ڈے کے ساتھ بچوں کو بہت زیادہ لرننگ کا موقع ملتا ہے. ایک تو ان کو کلرس کا پتہ چلتا ہے، دوسرا بچوں کو مختلف ایکٹیویٹیز کرنے کو ملتی ہیں. اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ.